जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। एक है मनप्रीत आंटी, एक है सोनिया आंटी करनाल से और एक आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है। तो संगत जी, सारे ही सत्संगों को अंत तक सुनिएगा। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है और कई सारे सवालों के जवाब इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी हमें देना चाहते हैं। तो जो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं लोग, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक या मारण क्रिया की गई है, जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को फील करेंगे और उनके आंसर्स आंटी जी ने लिखकर भेजे हैं, जो उन्होंने किए हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि उन्हें काफ़ी पॉजिटिविटी फील हुई है। तो वो सुनिए, और अगर आपके सवालों के जवाब आपको इन सत्संगों में मिलते हैं तो आप डेफिनेटली उन उपायों को कर सकते हैं, जिससे कि शायद आपकी लाइफ कुछ बेहतर हो पाएगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम मनप्रीत है। मैं पहली बार इस चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं काफ़ी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ गुरुजी के किसी और चैनल पर। मेरे शुक्राना सत्संग ही इतने सारे हो चुके हैं कि उन आंटी जी ने अब मेरे सत्संग ही अपलोड करने बंद कर दिए। पर संगत जी, मैं तो सिर्फ गुरुजी के हुक्म को फॉलो कर रही हूँ, जो उन्होंने मुझे कहा है करने को ड्रीम में। चलो कोई बात नहीं, जो गुरुजी की मर्जी वो अपने आप ही शेयर करवा लेंगे। मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। बहुत टाइम से मेरे रिलेटिव्स जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, उन्होंने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। अब तो उन्होंने अपनी सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी हैं। उन्हें ये पता लग गया कि मैं कौन से गुरुजी को मानती हूँ, जो इतनी मारण क्रिया करने के बावजूद ये मरी नहीं। अब वो मेरे ड्रीम्स में गुरुजी का रूप लेकर अटैक कर रहे हैं, कभी उनकी संगत बनकर अटैक कर रहे हैं ड्रीम्स में। संगत जी, मेरे ऊपर अभी रिसेंटली फिर से मारण क्रिया की गई है। गुरुजी ने हर ब्लैक मैजिक और हर टाइप की क्रिया से मुझे और मेरे परिवार को बचाया है। शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी ने मुझे ध्यान से रहने को कहा है सैटरडे तक। उन्होंने कहा बहुत भारी संकट है, पर तू फिकर ना कर, मैं हैगा तेरी रक्षा करन लई, तू बेफिक्र रह, ते मंत्र जाप करी चल। इन लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से गुरुजी मुझे ड्रीम में अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। इसलिए अब मुझे सिर्फ गुरुजी का लिखा हुआ मैसेज दिखाई देता है, जो भी मैसेज उन्होंने मुझे देना होता है। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पर, वो जल्द ही इन लोगों को सबक सिखाएंगे। गुरुजी के रूप में मेरे ड्रीम्स में आकर इन्होंने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने मेरे साथ की और करने वाले थे, मैं शेयर नहीं कर सकती वो बात, लेकिन गुरुजी ने उससे भी मेरी रक्षा की है, जिसके लिए मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे बचाने के लिए। शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है आपकी बढ़ाई करने के लिए। आप नहीं होते तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जानी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हर श्वास के साथ आपका शुक्राना गुरुजी। अभी लास्ट वीक गुरुजी ने थर्सडे को मुझे अकेले सत्संग करने को कहा था, जो कि मैं नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और रोने लग गई थी। फिर गुरुजी ने मुझे पूरे 2 घंटे के लिए सुला दिया। नेक्स्ट डे जब मैं सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी जी ने बताया कि उन्होंने गुरुजी को आलू की सब्जी और पूड़ी का भोग लगाया। तो मुझे फील हुआ कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं भी उनको आलू की सब्जी और पूड़ी का भोग लगाऊं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं कल आपको आलू पूड़ी का भोग लगा दूंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने गुरुजी को अपने हाथ की सब्जी बनाकर नहीं खिलाई अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो आज मैंने अपने गुरुजी को भोग लगाया। उन्होंने कॉफी का भी कहा था मुझे, तो मैंने उन्हें कॉफी भी बनाकर दी। अच्छा लगा मुझे गुरुजी के लिए भोग बनाकर, वरना ब्लैक मैजिक की वजह से आलस के मारे मैं बेड पे ही पड़ी रहती थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी सेवा करवाने के लिए। एक सत्संग और है
कल मेरे पापा के फ्रेंड घर आए रात को स्टे करने के लिए, किसी काम से आए थे, तो वो हमारे घर रुक गए। मुझे मन में ऐसा लगा कि कहीं गुरुजी तो नहीं आ रहे घर पर। मैं मिली तो नहीं थी उन्हें, पर जब वो गए तो हम तीनों भाई बहनों को पैसे देकर गए। जब मैंने नोट देखा तो उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग थी, जिससे ये पता लग गया कि जो मैं सोच रही थी गुरुजी घर आए हैं उन अंकल जी के रूप में, वो बात सच थी। क्योंकि ऐसे गुरुजी पहले भी मुझे 50 रुपए और 1000 रुपए ब्लेस कर चुके हैं और हर नोट में 7 और 777 की ब्लेसिंग्स हैं। वो पैसे जब गुरुजी का सत्संग करती हूँ तभी यूज करती हूँ सामान लाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी। आज मंडे को गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया मुझसे अकेले ही। लास्ट वीक हो नहीं पाया था। समझ नहीं आ रहा था गुरुजी को क्या भोग लगाऊं। टोटली नम आउट हो रखी थी मैं। फिर गुरुजी ने मेरे माइंड में एक थॉट डाला कि तू काफी दिनों से मखाने की खीर बनाने की सोच रही है, वही बना ले। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मखाने की खीर बनाई और 1 आवर का सत्संग किया। जब हमारी पूरी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है या कोई बड़ा कष्ट होता है तो गुरुजी मुझसे सत्संग करवा लेते हैं। हालांकि मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है, मैं बैठ नहीं सकती ज्यादा देर, लेकिन मैं गुरुजी के लिए बैठ जाती हूँ जैसे तैसे। जब गुरुजी हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो मैं उनके लिए 1 आवर बैठ नहीं सकती। सत्संग के टाइम गुरुजी से बहुत बातें हो जाती हैं टेलीपैथी में। उन्होंने कहा कि पूरे सावन दा महीना लंघ गया ते तू मैनू खीर पूड़ी दा भोग नहीं लगाया। मैंने कहा गुरुजी आप ही ने तो मुझे मना किया है कि राइस नहीं खाने, फिर खीर में भी राइस यूज होंगे तो मैं कैसे खाऊंगी आपका प्रसाद। तो उन्होंने कहा कि जो मैं ब्लेस करके दूंगा वो खा ली। और भी बातें हुई थी, लेकिन मैं हर बात शेयर नहीं करूंगी, वो मेरे और गुरुजी के बीच की बातें हैं। बस सत्संग बहुत अच्छे से हो गया, वरना मम्मी को देखकर लग रहा था कि आज फिर से टोक देंगी और मेरे गुरुजी का सत्संग फिर रह जाएगा। सत्संग के बाद जब मैंने प्रसाद खाया तो वो सच में बहुत टेस्टी बना था। मैंने बनाई थी फर्स्ट टाइम मखाने की खीर। तो शुक्राना गुरुजी अपना सत्संग करवाने के लिए, शुक्राना मुझे ये भी बताने के लिए कि भोग का प्रसाद में मैं क्या बनाऊं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। सबसे पहले तो गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बहुत जोरों से बारिश की है गुरुजी ने हमारे यहाँ। गुरुजी को पता है मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो पहले शुक्राना बारिश के लिए। और आज हमारे घर मेरी सिस्टर की फ्रेंड का बेटा घर आया था, बहुत छोटा है वो अभी। गुरुजी बहुत बार मेरे ड्रीम्स में मुझे उस बेबी के रूप में दर्शन दे चुके हैं। तो आज जब वो घर आया तो मेरे गले में जो लॉकेट स्वरूप है गुरुजी का, उसे पकड़कर वो अपने माथे से लगा रहा था। मम्मी के गले में जो लॉकेट स्वरूप था उसे भी जाके माथे से लगाकर जय बोल रहा था। फिर मैं अपने घर के मंदिर के पास लेकर गई तो मंदिर की घंटी बजाने लगा। मंदिर में जो लॉकेट स्वरूप रखे थे उन्हें भी उठाकर माथे से लगा रहा था। फिर हम जैसे ही बाहर आए तो गुरुजी की भीनी भीनी फ्रेग्रेंस आने लग गई मुझे, जैसे गुरुजी उस बच्चे को ब्लेस करने आए थे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना उसको ब्लेस करने के लिए, और शुक्राना मेरी बहन और जीजू को सेफली पंजाब लाने के लिए भी। आज दोनों फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ के पंजाब आए हैं तो घबरा रहे थे क्योंकि वेदर भी ठीक नहीं था, वरना हमेशा दोनों ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। तो गुरुजी ने इस एयरप्लेन से ट्रैवल करवाया दोनों को। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। आई लव यू। जय गुरुजी संगत जी। आज रक्षाबंधन है और पूर्णमासी भी। मैंने गुरुजी से कहा था कि प्लीज गुरुजी मुझे सावन के महीने में एक बार अपने पास बुला लेना मंदिर। आज लास्ट सोमवार भी है सावन का, और आज मैं अपने गुरुपा से मिलकर आई उनके जालंधर मंदिर। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन उनके पास जाने की खुशी में अपनी तबीयत याद नहीं रही। बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए, प्रसाद लिया और हम घर आ गए। बारिश भी हो रही थी। मैंने गुरुजी से कहा था कि प्लीज आज लास्ट सोमवार है सावन का, आप आज बारिश कर देना। तो टेलीपैथी में तो गुरुजी ने कहा कि तेरी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, बारिश कर दी तो और बीमार हो जाएगी। फिर बस शाम से हल्की हल्की बूंदें गिरती रहीं। शुक्राना गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को अपने मंदिर बुलाने के लिए, और शुक्राना बारिश के लिए भी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी संगत जी। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं और कल ही मुझे गुरुजी की आवाज़ आई
कि तुम्हारे सारे डिजीजेस की इंटेंसिटी बढ़ गई है। गुरुजी ने मुझे योगा करने के लिए भी कहा है और मॉर्निंग वॉक के लिए भी कहा है। एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ही होती है, फिर चक्कर आने लग जाते हैं। गुरुजी ने बहुत संभाला है मुझे, मेरा खान पान भी चेंज करवा रहे हैं। इन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बहुत थकावट हो जाती है मुझे, ज़रा सा काम करते ही सांस फूलने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। कमाल की बात यह है कि मेरे घर में सब हैं लेकिन कोई साथ नहीं देता। बस तू जॉबलेस है, इसी बात के ताने देते रहते हैं। मुझे 4 साल से सर्वाइकल है। जब सर्वाइकल का पता लगा उसी टाइम बस 1 हफ्ता मेरी मेडिसिन चली, उसके बाद कभी हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। कभी मेरी फैमिली ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तू ठीक है, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हमेशा बस ये बोलते रहते हैं कि तू घर का काम ना करने के वजह से बीमार होने का नाटक करती है। शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए आपका बहुत शुक्राना, वरना कब की अपनी लाइफ खत्म कर चुकी होती मैं। थ्रॉट ब्लॉक की वजह से मैं अपने सत्संग बोलकर शेयर नहीं कर पाती, पर मुझे पूरा ट्रस्ट है अपने गुरुजी पर। वो टाइम भी जल्द ही आएगा जब मैं अपने सत्संग खुद बोलकर शेयर किया करूँगी। गुरुजी ने कहा है सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मैं हर वेले तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तू बस शुक्राना कर दी रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मनप्रीत है। इसी वीक गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू हिंट दिया था कि तेरे ऊपर 3 दिन भारी है बेटा, संभल के रहना। मैं समझ गई थी ये ब्लैक मैजिक करने वाले फिर कोई कांड करने लगे हैं। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन दिनों में बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किया जाता है मेरे ऊपर। आज रात मेरे ड्रीम्स में गुरुजी ने न जाने मेरे कितने सारे कर्म कटवा दिए। मुझे एक भी ड्रीम याद नहीं रहता उठने के बाद, क्योंकि गुरुजी को पता है मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में। मेरी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता, मैं भूल नहीं पाती इसलिए सब कुछ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ। मुझे ड्रीम्स याद नहीं है तो मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ है ड्रीम्स में। बस इतना पता है कि गुरुजी ने मेरी जान बचा ली। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह जब मैं मंदिर गई तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद मैं प्रे कर रही थी तो मुझसे प्रेयर हो ही नहीं रही थी। बहुत हैवीनेस फील हो रही थी। बस शुक्राना किया और माफ़ी मांगी गुरुजी से। मुझे पता है गुरुजी को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं मेरी वजह से। आज भी बहुत कुछ सहा है आपने। जैसे उन डरावने ड्रीम से आंखें खुल गईं तो मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई अपने पास। मॉर्निंग 2-3 बजे की बात है ये। जैसे गुरुजी मुझे ये बता रहे हों कि मैं यहीं हूँ तेरे पास, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, फिक्र न कर। मैं 2 दिन से उनका शुक्राना भी नहीं कर पाई, तो आज मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी जान बचाने के लिए। शुक्राना मेरा ख्याल रखने के लिए। शुक्राना मेरी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए भी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं करनाल से सोनिया आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सोनिया करनाल से मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी के रोज़ सत्संग मैं सुनती हूँ। जितने पहले सुनती थी उतने तो नहीं सुन पाती अभी, लेकिन सुन रही हूँ तो उसमें हर बार यही सुनवाया जाता है गुरुजी से कि 7 दिन लगातार आपने मतलब ये शेयर करने हैं अपने सत्संग। तो शुक्राना सत्संग। तो गुरुजी, मैं आज आपका पहला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से ही 7 दिन हो सकते हैं। आप मुझे हिम्मत देना और शुक्राना करवाना मेरे से गुरुपा, आप ही करवा सकते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं मेरे पास अभी कि अभी ब्लैक मैजिक वाला नहीं कुछ आता है। गुरुजी कहते हैं तू टेंशन छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू रोया ना कर। मैं रोज ही सुबह जब उठती हूँ तो गुरुजी का स्वरूप साफ करती हूँ, तो उसके बाद मैं गुरुजी का स्वरूप हाथों में लेके मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या होता है मुझे और मेरा रोना हो जाता है। आज नहीं रोई मैं गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुजी के बड़े मैसेज आते हैं कि ऐसे तू ऐश कर, टेंशन छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ, बस कर्म अपने अच्छे करो और कोई चिंता नहीं करनी है। तो गुरुपा कर्म भी अच्छे आप ही करवा सकते हो, हमारी तो कोई औकात नहीं है। अगर हमसे कोई गलती होती है तो गुरुपा आप हमें बताया करें साथ साथ ही। और गुरुजी बोलते हैं कि थोड़ा कम बोला कर। हाँ, मैं आजकल पहले मैं घर पे रहती थी तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलती थी। अभी जिधर मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे सब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे हम मिलजुल के रहते हैं। तो बस सारा दिन ही पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है, सारा दिन बोलते रहते हैं हम, आपस में बात करते रहते हैं। तो गुरुजी मैं आज से थोड़ा-सा कंट्रोल करूँगी गुरुपा, आप मुझे बताना अगर मैं कहीं पे गलती कर जाती हूँ तो। शुक्राना मेरे गुरुपा। कल ट्यूसडे था तो हमने बालाजी मंदिर जाना था। वो पान के पत्तों वाला करना है। गुरुजी ने बोला अपने दोनों बच्चों के सिर के ऊपर से 7-7 बार पान के पत्ते वारने हैं। तो वो मुझे परवाने के लिए तो नहीं मिलती कोई नहर नूर या कोई नदी, तो उधर ही गुरुजी कहते हैं कि उनके सिर से वार के और बालाजी के चरणों में रखने हैं। तो हम कल फिर करके आए। तो जैसे ही हम गए उधर से जॉब से सीधा मंदिर पास ही है तो हम साथ के साथ ही चले गए। तो मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा और जैसे ही 7वीं बार पढ़ने वाली थी तो वहाँ पे घंटियाँ बजने लग गई कि आरती के लिए। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे 7 बार कंप्लीट हो जाए जल्दी से, नहीं तो मेरे को आरती के बाद करना पड़ेगा। तो सब अच्छे से सारे अच्छे से सातों बार मैंने हनुमान चालीसा अच्छे से पढ़ लिया और फिर हम खड़े हो गए और फिर एक फैमिली आई हुई थी, एक अंकल आंटी और अपने बच्चों के साथ, उनको सवा मनी का प्रसाद चढ़ाना था। तो उनकी वजह से फिर वो भोग वोग लगवा रहे थे तो थोड़ा-सा आरती में लेट हो गया। तो हाँ, मैं बता रही थी कि जब मैं नीचे बैठ के कर रही थी, हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो उसी टाइम में जो उधर के सेवादार हैं, जो आरती वगैरह करते हैं पंडित जी, उनके हाथ में एक लोटा था तांबे का, उसमें जल भरा हुआ था, शायद उन्होंने उसके साथ कुछ पूजा-वूजा करनी थी और वो पास ही लेके मतलब एक ग्रिल थी उसके उधर थे और मैं इस बाहर वाली साइड पे थी और उनके हाथ से वो लोटा छूट गया और मैं तो आराम से अपना पढ़ रही थी और वो सारा मेरे पैर के ऊपर वो लोटे का जल जो था सारा मेरे ऊपर आके गिर गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पता नहीं उसमें क्या क्या क्यों ऐसे हुआ। तो वो जो जिन्होंने सवा मनी का प्रसाद चढ़ाना था वो भी आंटी और उनकी छोटी सी एक बच्ची थी, वो भी मेरे साथ ही बैठी हुई थी बिल्कुल और हम सबके ऊपर ही वो जो जल था उसमें लोटे में वो हमारे ऊपर गिर गया। तो शुक्राना गुरुपा जो भी था, अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद हम सब खड़े होके जब आरती करने लगे तो हमने बहुत अच्छे से आरती करी। आरती करने के बाद फिर हमारे ऊपर उन्होंने जल से वर्षा करी ऐसे। तो बहुत ऐसे आनंद आता है, वो ऐसे लगता है कि गुरुपा ही वर्षा कर रहे हैं, जल वर्षा। मतलब इतना ज़्यादा होता है, सबसे आगे खड़ी होती हूँ मैं। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। उसके बाद हमने जब मैं फिर हम अंदर गए मंदिर में आरती के बाद, तो वहाँ पे ऐसे मैं करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी को मतलब कोई एक लड़का था, वो मेरे स्टाफ का ही था, वो ऐसे अपनी टी-शर्ट की ऐसे झोली करके और बालाजी के सामने ऐसे खड़ा था, हनुमान जी के सामने। तो वैसे ही मैंने देखा तो ऑटोमेटिकली मैं भी जब अंदर गई तो मैंने भी ऐसे अपनी झोली आगे करी और मैं ऐसे आँखें बंद करके खड़ी हूँ हनुमान जी के आगे और मैं कह रही हूँ हनुमान जी मेरी झोली में भी कुछ डाल लो, मैंने आप पहली बार आपके सामने ऐसे झोली करी, ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ, लेकिन मन में आ भी रहा है कि नहीं कुछ है ही नहीं है इधर तो वो क्या ही करेंगे, है ना? तो कुछ नहीं हुआ तो मैंने बस उनके सामने अरदास की। उसके बाद हमने सारी जगह पे सब देवी-देवताओं को माथा टेका और फिर उसके बाद जब हम सारे मंदिर में माथा टेक के नीचे आ गए, तो जहाँ पे मतलब काफ़ी लंबा रास्ता ऐसे घूम के और सारे देवी-देवता हैं वहाँ पे, तो सबके दर्शन करके और जैसे हम नीचे मतलब हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल सामने आए, तो उधर जिन्होंने अंकल आंटी सवा मनी का प्रसाद चढ़ा रहे थे, तो वो खड़े हुए थे और प्रसाद बाँट रहे थे और वो उन्होंने मुझे बोला लेना तो था मुझे पहले ही था कि मैंने लेना है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं पहले अपनी चप्पल डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं लूँगी, पर उन्होंने आवाज़ ही लगा ली कि प्रसाद ले लो। तो मैं गई तो मैंने कभी भी ऐसे झोली आगे करी नहीं है कि मैं आगे झोली करूँ और उसमें प्रसाद लूँ। मैं हमेशा 2 हाथ में ही प्रसाद लेती हूँ, लेकिन अपने आप ही मेरे हाथों से वो झोली आगे हो गई और वो जो अंकल थे मुझे प्रसाद दे रहे थे, तो उन्होंने मेरी झोली में 2 लड्डू डाले और मेरे को बोलते हैं कि
ये तो झोली का प्रसाद है, अभी आप आगे हाथ करो। ये तो झोली का था। तो फिर मैंने आगे हाथ किए तो उन्होंने मुझे सवा मानी वाले बालाजी के 2 लड्डू और दिए और उसके बाद मेरे को बोलते हैं वो अंकल, कहते आपकी तो मौज हो गई, आपको तो 2-2 बार प्रसाद मिल गया, झोली का प्रसाद भी मिल गया और आपके हाथों में भी प्रसाद मिल गया। मैंने कहा और क्या? तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया वहाँ पे और फिर बोले, मैं जब निकल गई वहाँ, कहते और लेना है? मैंने कहा नहीं नहीं बस बस, अभी वो और भी दे रहे थे। फिर उसके बाद बोले फिर मैं जब निकल गई उधर से तो पीछे से बोले, आज आपका जन्मदिन है? तो मैंने कहा नहीं, 3-4 दिन पहले था, अभी तो नहीं है। कहते अच्छा। तो पता नहीं गुरुजी ने आवाज लगाई है कि पता नहीं किसने आवाज लगाई है, मतलब क्या मतलब बनता है कि वो मेरे से पूछे कि आपका आज जन्मदिन है। तो शुक्राना गुरुपा, शायद गुरुजी ने मुझे जन्मदिन के वो अ, मतलब कि वो जो मेरी झोली मैंने आगे की थी तो उसमें 2 लड्डू डाले हैं और शुक्राना गुरुपा, जो भी आपने मुझे दिया अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी वहाँ पे ना बड़े सारे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं जो पैसे मांगती हैं, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, तो दे भी देते हैं हम कई बार। तो इस बार मेरे मन में आया जब मैं एक्टिवा पे बैठी तो वो लड़की मेरे बिल्कुल सामने खड़ी, आंटी दे दो दे दो। तो मैंने उसको बोला, बेटे आप पढ़ा करो, आप पढ़ोगे तो आपको कभी भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने उस बच्ची को 2-3 बार बोला तो बोली, आंटी पढ़ूंगी, कल से पढ़ूंगी, अब रात को कैसे पढ़ूं? तो मैंने कहा रात को क्यों नहीं पढ़ सकते? फिर मैंने उसको 2-3 बार, मेरे मन में आ रहा था बार बार कि मैं उसको बोलूं कि तू पढ़ और तुझे कभी भी ऐसे 5-10 रुपए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुपा उस बच्चे को आशीर्वाद देना, उन सब बच्चों को आशीर्वाद देना कि वो अच्छी शिक्षा लें और कभी भी उन बच्चों को ऐसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े गुरुपा, कि वो आते जाते से 5 रुपए 10 रुपए ऐसे मांगे गुरुपा। उन बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुपा, सब माओ के बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, उनको इतना सक्षम कर देना कि उनको कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी थोड़े दिन से शायद मेरे से नाराज थे, मेरे से कोई गलती हुई थी, मैंने पहले भी बताया था। तो गुरुजी ने मुझे दर्शन ही नहीं देते थे। तो अब भी उन्होंने मुझे कल मेरा मूड खराब था तो मैं वैसे ऊपर जाती नहीं हूँ, अपने ऊपर जो कमरा है हमारा, लेकिन रूम है, तो वो मैं कल जब जल छिड़काव कर रही थी अपने घर पे तो गुरुजी ने ऐसे थोड़ा डाला कि जा ऊपर भी जा। तो मैं जैसे ही ऊपर गई तो मैंने जो ऊपर रूम बनाया हुआ है तो उसमें मैंने जब बनाया था तो गुरुपा ने ही वो सिलेक्ट किया था। तो उस रूम में मैंने वॉलपेपर लगवाया था, तितलियां बनी हुई हैं, सारी तितलियां और गुलाब के फूल, वो पूरे वॉलपेपर पे चारों वॉल पे सिर्फ तितलियां तितलियां और गुलाब के फूल। तो मैं ऊपर गई तो उन्होंने, गुरुजी ने मुझे उनके भी दर्शन करवाए। तो मैंने उनको ऐसे हाथ लगा के चूमा और फिर मेरे थॉट आया कि मैं अपने जो छत है उसका दरवाजा खोल के मैंने कहा चलो इधर भी जल छिड़काव कर देती हूँ। तो मैंने उधर किया जल छिड़काव, तो सामने टावर पे 2 वाइट कबूतर बैठे हुए थे। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। अगर गुरुपा नहीं बोलते तो मैं शायद ऊपर नहीं जाती, मैं बहुत आलस करती हूँ ऊपर जाने का। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना है। और फिर कल गुरुपा ने मुझे चपाती में भी दर्शन दिए, ओम के, और उनके माथे पे जो तिलक था उनमें भी दिए, और जो शिव जी की मेरे पास स्वरूप है उनमें भी त्रिशूल के दर्शन हुए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो मैंने गुरु जी को भोग लगाया था शायद सुबह लगा के गई थी जब मैं, और मैंने शाम को आके देखा तो मैंने वैसे ही उसको बड़ा, जो माथे पे तिलक था उसको क्लोज करके देखा तो उसमें तो नहीं था कुछ। फिर मैंने उसकी फोटो क्लिक करी बाद में, चलो थोड़ी मेरी आई साइड वीक हो रही है तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से दिखता नहीं है, मतलब नजदीक की मेरी नजर कमजोर हो गई है। तो मैंने उसको जूम करके देखा तो गुरुजी का जिधर मुंह होता है और थोड़ा सा नीचे उधर ओम बना हुआ था, ऐसे डॉट डॉट करके कुछ। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि अमृत वेला करना है, तो गुरुपा मैं अगर सुबह इतनी जल्दी उठती हूँ तो मेरा सारा दिन ही ऐसे सुस्ती वाला, और क्योंकि उधर भी 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक जॉब पे जाना होता है तो बड़ा ऐसे लगता है। तो इसलिए मैं अब गुरुजी इतनी जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे उठना है तो आप मुझे उठाइए, आप मुझे हिम्मत दीजिए गुरुपा, और मैं आपका 7 दिन शुक्राना शेयर कर सकूं गुरुपा। आप मुझे
वो थॉट्स देना, वो बताना कि मुझे क्या क्या बोलना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और प्राची आंटी जी, आपका भी शुक्राना है जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर देते हो। तो थोड़े से और भी हैं, और आप प्राची आंटी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो भी शुक्राना सत्संग मेरे शेयर कर दें। शुक्राना शुक्राना। संगत जी का भी शुक्राना जो सत्संग सुनते हैं, और बोलते हैं ना गुरु जी, बोलने वाले का भी शुक्राना और सुनने वाले का भी भला होता है। तो शुक्राना है, सबका शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी। आप हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना और अपने बच्चों को ब्लेस करना, मेरे बेटे को भी ब्लेस करना। वो थोड़ा नाराज है गुरुपा, मैंने उसको आपका नाम, आपकी रील भेजी थी गुरुपा, आपने ही बोला था और मैंने सॉरी संगत जी, और वो रील मैंने उसको सेंड कर दी इंस्टा पे, और फिर मैंने उसको बताया जैसे, तो वो बड़ा ही गुस्से में हो गया, कहता मैं ब्लॉक करूंगा ये वो। अभी वो मेरे से बात नहीं कर रहा है गुरुपा, मुझे पता है वो मेरे से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो वैसे ही दिखाता है गुस्सा। तो गुरुजी, आप अपने बच्चे पे कृपा कीजिए गुरुपा, और जब आपने उसको जोड़ना अपने साथ जोड़िए गुरुपा। मुझे पता है आप उसके साथ हो गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों के साथ आप हो। मैं आप चिंता नहीं करती गुरुपा उनकी, सब कुछ आपने करना है गुरुपा, और उसका जो भी कोई काम है गुरुपा वो भी आप कर दीजिए गुरुपा। आपको पता ही है कि बच्चा कितने टाइम से बाहर है गुरुपा, तो आप खुद कर देंगे, मुझे यकीन है इस बात का। तो शुक्राना है मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से आपका शुक्राना है गुरुपा। बहुत दिया है गुरुपा आपने उसको भी, और मेरे बेटे की तरफ से भी आपका बहुत 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 शुक्राना है मेरी गुरुपा। और मेरे और अंकल की तरफ से भी आपको बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। तो अभी मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ गुरुपा, कल फिर मैं आपका शुक्राना शेयर करूंगी। और अभी मैं आपका पवित्र मंत्र जाप करना चाहूंगी। और एक बात, हाँ, और सावन महीना कल परसों खत्म हो गया है और समाप्त हो गया, और जब सावन महीना शुरू हुआ था तब गुरुपा ने हमें थॉट डाले थे कि शिव महाशिव पुराण का पाठ किया करो रोज। तो हम तब से ही, अंकल और मैं, पहले दिन से ही हम महाशिव पुराण का और शिव चालीसा और हनुमान जी का चालीसा, ये हम डेली करते हैं, रोज करते हैं। तो गुरुपा ऐसे ही हमसे आप सत्संग भी करवाते रहें गुरुपा, और हम शिव महापुराण भी पढ़ते रहें गुरुपा। आपकी असीम कृपा है गुरुपा, हमने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा था गुरुपा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से हम पढ़ रहे हैं गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब आज्ञा दीजिए, मैं पवित्र आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी, और कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, प्राची आंटी जी और गुरु जी, आप मुझे क्षमा करना अपना बच्चा समझ के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं भी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें हमें देख के, और हम आपको देख के मुस्कुराते रहें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं सोनिया करनाल से, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो गुरुजी ने बोला है कि 7 दिन लगातार देखो सुबह अमृत वेला शुक्राना करना है। तो आज मेरा शुक्राने का दूसरा दिन है। अगर गुरुपा ने चाहा और गुरुपा की कृपा हुई तो मैं 7 दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके ना कहे से तो पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरुपा, तो मैं तो आपके सहारे ही हूँ गुरुपा। तो गुरु जी मेरे साथ ही हैं। थोड़ा हम बच्चे हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम पूछते रहते हैं गुरु जी कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, लेकिन हम तो आपके बच्चे हैं। तो मैंने गुरु जी को राखी भी बांधी थी। तो गुरु जी मेरे भाई भी हैं, मेरे पिता भी हैं और मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। आज मेरा दूसरा शुक्राना है, तो गुरुपा मेरे से वही बुलवाएंगे जो वो बुलवाना चाहते हैं। तो जय गुरु जी। मेरी जर्नी का पूछा जाए तो पता ही नहीं मुझे कब से है, मुझे लगता है बहुत
पहले से है, लेकिन अभी मैं मई लास्ट से 2024 से जुड़ी थी गुरुजी से। और गुरुजी तो पता नहीं कब से हमारे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल क्या हुआ कि मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ वैसे तो मैं रोज ही बोलती हूँ कि भाई बहुत अच्छी जॉब दी है गुरुजी ने, और ऐसे ऐसे हंस खेल के वापस आ जाते हैं खा पी के। तो कल थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया। कल मेरा सारा दिन बहुत बेकार निकला। तो लेकिन उसमें भी गुरुजी की कृपा थी, जो गुरुजी ने अभी अभी सुबह मेरे को वो मैसेज में बताया है कि कल क्या हुआ था संगत जी। मैं जैसे ही गई और वहाँ पे मैंने जैसे फ़ोन पे मैं श्री सुखमनी जी का पाठ सुन रही थी, तो थोड़ा सा रह गया था 5-10 मिनट का, तो मैंने सोचा चलो मैं वहाँ पे जाके सुन लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपने डेस्क पे रख के और मैं सुनने लगी। लेकिन जो हमारे ओनर हैं उनकी मम्मी आए हुए थे, तो वो मतलब एजिड है, तो वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं स्टाफ के साथ। तो वो उनका नेचर है, शायद वो भी अपनी जगह पे ठीक थे। मेरी ही गलती थी शायद सुबह सुबह ऐसे, तो पता नहीं। तो चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत सब स्टाफ के सामने सुनाया। मैं आराम से सुनती रही और हाँ जी करती रही, कोई बात नहीं। और जय गुरु जी करती रही। तो क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि सुन लेना चाहिए और आगे से जवाब मत दो, या अगर बड़े हैं तो कुछ भी। तो मैं सुनती रही बड़ी देर, वो बोलते रहे। हर्ट तो बहुत हो रहा था, पूरा दिन खराब गया। लेकिन फिर मैं जब वापस आई तो मैंने गुरुजी को बोलना था, गुरुजी कि अगर ये आपने मेरा कोई नहीं, फिर मैं वहाँ पे एक स्टाफ में एक सरदार जी हैं और वो खड़े हुए थे, तो मैंने बोला कि आपने ऐसे कुछ बोला उनको मेरे लिए या कुछ ऐसे। तो बोले कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा मैं ऐसे तो मैं गुरबानी सुन रही थी और श्री सुखमनी जी का पाठ सुन रही थी, तो इस बात पे भी। तो बोले कि चलो शुक्र करो, क्या पता आपके गुरुजी ने उनके मुंह से बुलवाया, गुरुजी ने क्या पता आपके बहुत बड़ा कष्ट आ रहा हो, ये छोटे से ही में कट गया हो। तो फिर मुझे समझ आया कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर भी मैं हट रही, कल सारा दिन मेरा ऐसे ही रहा, रात भी ऐसे ही रही। लेकिन अभी मैं सुबह उठी हूँ तो गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि कल मैं आया था, तूने मुझे पहचाना ही नहीं और मैं तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काट के गया हूँ, और तू शुक्राना कर और मैं तेरे साथ ही हूँ, टेंशन मत ले, ऐश कर। और गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी मुझे अच्छे से समझ आ गया कि ये आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। और भी गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तू रोया ना कर, टेंशन ना लिया कर, अपने बच्चों की टेंशन ना लिया कर। तो गुरुपा आप बैठे हो, लेकिन फिर भी एक माँ हूँ तो टेंशन तो होती है गुरुपा, लेकिन आप साथ हो तो नहीं होएगी टेंशन। तो गुरुपा जी आपका बहुत अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। तो आज मैं गुरु जी से यही आज्ञा लेती हूँ। और भी गुरु जी मुझे अगर कुछ शुक्राना शेयर करने को बोलेंगे बीच में तो मैं कर दूंगी, नहीं तो 7 दिन तो गुरु जी मेरा हाथ पकड़ के करवाएंगे ही करवाएंगे। आज मेरा दूसरा शुक्राना है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना, हर चीज का, हर 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 लम्हा का शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मुझे कहते हैं शुक्राना कर और मेरा वध तो वध मंत्र जाप कर। तो गुरुजी मंत्र जाप तो आप ही करवाने वाले हो, जितना आप बोलोगे मैं उतना करूंगी गुरुपा। आपकी मर्जी से के बिना तो नहीं कर सकती, आप जितना करवाना चाहते हो आप उतना करवाओ गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, आप भी मेरे सत्संग शेयर करते हो गुरु जी, आप प्राची आंटी को भी ब्लेस करना, उनकी भी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। इसी के साथ ही मैं गुरु जी से आज के लिए आज्ञा लेती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कल फिर सुबह मिलते हैं। जय गुरु जी। अभी मैं गुरु जी का पवित्र जप मंत्र करना चाहती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती भूल चूक गलत बोला गया हो तो उसके लिए संगत जी, गुरु जी, प्राची आंटी जी, क्षमा क्षमा क्षमा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी सोनिया करनाल से मैं अपना तीसरा शुक्राना अमृत वेला का आज कर रही हूँ गुरु जी के आदेश से। गुरु जी ने मुझे 7 दिन का शुक्राना अमृत वेला करने के लिए बोला है, तो मैं आज तीसरा शुक्राना है मेरा। जो गुरु जी बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पहले अपना जाप मंत्र गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं भी, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा ही, तू चिंता ना कर। और कुछ अंकल जी के लिए भी, मेरे अंकल जी के लिए भी आते हैं। उनका आजकल थोड़ा सा स्वभाव थोड़ा बड़ा ही ऐसे हो गया, समझ ही नहीं आ रही कि बिल्कुल ये पॉजिटिव हुआ है। तो गुरु जी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है। तो गुरु जी ये मुझे, मेरी समझ से बाहर है, ये आप ही करोगे, जो भी करना है आप ही करो इसको, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। और एक शुक्राना और करना है मेरे को। कल थर्सडे था और कल मुझे गुरुजी का शाम को संध्या वेले सत्संग करना था। तो मैंने पहले सोचा था, जैसे ही मैं जॉब पे गई तो जो मैंने कल शुक्राना शेयर किया था कि मेरी जॉब पे मुझे थोड़ा सा इशू हो गया था। तो जो आंटी, जो ऑनर आंटी हैं, उन्होंने मुझे कुछ बोला तो सही था, लेकिन वैसे अगर कोई बड़ा ऐसे बोलता है बहुत ज़्यादा तो हमें हर्ट हो जाता है। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला था कि गुरुजी का मैसेज आया ही था कि मैं वो था और वो मैं था और तूने मुझे पहचाना नहीं। तो गुरुजी शुक्राना है, आपने मुझे उनके रूप में दर्शन दिए और मुझे समझाया जो मेरी गलतियां थी गुरुपा, मैं उस पर गौर करूँगी गुरुपा। और आज मैंने कल थर्सडे को मैंने जाते ही सुबह सबसे पहले आंटी का थैंक यू किया और उनको बताया ऐसे ऐसे कि मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना, ये मेरे गुरुजी का आदेश था और ऐसे ऐसे आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और कल थर्सडे था तो मुझे शाम को आके गुरुजी का सत्संग करना था। तो जैसे 6:30 बजे वो मेरा ऑफ होता है, तो मैंने अपने अंकल जी को बोला भी था कि 4 बजे मुझे ले जाओ, तो बोले कि नहीं तू पूरे टाइम पे ही आना। तो मैंने कहा चलो बैठे रहते देख लेते हैं। तो मैं फिर, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, जैसे सुबह उठते हैं अमृत वेला तो उसके बाद सारा दिन रेस्ट नहीं होती है, लेकिन फिर मैंने एक कप ब्लैक कॉफ़ी पी और थोड़ा ठीक लगा मुझे और फिर सही रहा। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो हमने गुरुजी का सत्संग करने की आते ही तैयारी शुरू कर दी। मेरे अंकल जी ने कड़ा प्रसाद और चाह प्रसाद बना दिया था और मैंने गुरुजी का गद्दी लगाई। और संगत जी, मैं एक बताना चाहती हूँ कि जिस दिन 14 अगस्त को मेरा बर्थडे था तो मेरे स्टाफ वालों ने मुझे गिफ्ट में एक सूट दिया था, हार्ट बने हुए थे उसके ऊपर, पर्पल, वाइट और पर्पल कलर का। शायद वो कपड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा, ऑर्गेन्जा या पता नहीं कुछ ऐसे था। तो वो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं ले आई, लेकिन मैंने स्टिच नहीं करवाया था अभी। मुझे ये था कि पहले मैं थर्सडे को गुरुजी की जो गद्दी लगाती हूँ, मेरे पास चोला नहीं होता, तो मैंने पिछली बार भी जो सत्संग किया था तो मैंने गुरुजी अपना, मेरा जो न्यूड सूट था तो वही मैंने गुरुजी की गद्दी पे उसी का ही चोला बनाया था, ताकि मैं उसको फिर वो ब्लेस हो जाएगा तो मैं उसको स्टिच करवा लूँगी। तो जो मुझे मेरे स्टाफ ने ये दिया तो मेरे पास था नहीं सूट, तो मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी अगली बार मैं कैसे करूँगी, तो मेरे पास तो सूट नहीं है न्यू कोई। तो गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे पे उनके मन में थॉट डाला और उन्होंने मेरे को एक सूट लेके दिया और मैंने वो रख दिया थर्सडे के लिए। लेकिन उससे पहले ही, थर्सडे से पहले ही मंडे या ट्यूसडे को गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि ये सूट नहीं, वहाँ पे कॉटन का सूट भी था, वो थोड़ा महंगा था,
उसी चीज में ही, लेकिन उसका दुपट्टा बहुत सुंदर था। वो वाइट कलर का था जो मुझे गिफ्ट मिला, और ये थोड़ा ऑफ वाइट था। लेकिन ये मुझे शुरू से ही, मैंने जब देखा था तो मुझे बहुत सुंदर लगा था, बहुत प्यारा सूट था। लेकिन थोड़ा महंगा था तो मैंने फिर छोड़ दिया था इसको। तो गुरुजी ने तोड़ डाला कि ऐसे ऐसे तू उसको वापस करके और उसमें कुछ पैसे मिक्स करके और ये वाला। तो मेरे को बड़ी टेंशन होगी कि भी मैं जाऊंगी ऐसे। मैंने जाते सर पहले तो स्टाफ से पूछा कि ऐसे ऐसे ये सूट है और मैं ये रिटर्न करके दूसरा ले लूँ हार्ट वाला। तो उन्होंने हाँ जी मैडम, जो आपको पसंद है आप बोलो। तो मैंने अपने फ्लोर पे पूछा, जैसे वहाँ पे सूट सी का है सारा शोरूम। तो बोले कि मैडम वो वाला सूट तो खत्म हो गया, वो तो नहीं है, वो तो सब सेल हो गए। मैं उदास हो गई। 3 फ्लोर है, मैं ऊपर गई, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वहाँ पे मैंने पूछा तो वो बोले कि मैडम ये तो स्टॉक खत्म हो गया, अभी तो नहीं है ये। मैंने कहा नहीं, आप अच्छे से चेक करो। उन्होंने अच्छे कहते नहीं मैडम, एक भी सूट नहीं बचा, हमने जितने सूट थे वो आपके फ्लोर पे आते हैं। तो मैंने नीचे फिर गई, मैंने सबसे पूछा, कहते नहीं मैडम एक भी सूट नहीं है, सब सेल हो गए, आपने तब क्यों नहीं लिया। फिर मैं नीचे वाले फ्लोर पे गई तो वहाँ मैंने पूछा तो कहते मैडम हमारे पास तो वो सूट नहीं थे, वो आपके फ्लोर पे ही होते हैं, तो वो सब सेल हो चुके हैं। हमारे पास भी 2-3 लास्ट में आए थे तो सब सेल हो गए। और फिर एक और हमारा शोरूम है, वो बाहर है आउटसाइड पे। हमने उधर कॉल किया एक भैया ने, तो वो उन्होंने पूछा तो वो बोले कि नहीं वो सूट तो नहीं है, इधर नहीं होता होलसेल में, वो तो उधर ही आपकी साइड पे सेल होता है, तो उधर ही पूछो। तो हमने सारा, तो मेरा मन बड़ा उदास हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो फिर वो एक भैया थे, वो कहते कोई बात नहीं, क्या पता आ जाए, लेकिन कोई पता नहीं है 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, 1 वीक में आए। तो मैंने कहा कि अब मैं कैसे करूंगी, गुरुजी का सत्संग में मुझे तो चाहिए था। फिर मैं शांत रही, मैंने मतलब मेरे मन में टेंशन नहीं हुई, पता नहीं क्यों गुरुजी ने टेंशन दी नहीं। तो कल जब थर्सडे था तो मैंने अपने अंकल जी को जब फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे आप थोड़ी सी सफाई कर देना और हमने यहाँ सत्संग करना है। तो वो कहते कि चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। और उसके बाद इतनी देरी हुई तो जैसे स्टेयर है नीचे से ऊपर आती है मेरी साइड पे, तो वो वहाँ से एक भैया आए और उन्होंने बोला, कहते मैडम ये देखो, जबकि मैंने उनको बोला भी नहीं था सूट का। तो बोले कि ये देखो। मैंने कहा ये वो वाला सूट है, बोले हाँ। मैंने कहा मिल गया, कहते हाँ 2 सूट है नीचे आए हैं, पता नहीं अचानक ही निकले हैं किधर से, और ये एक। तो मैंने कहा दो मुझे। फिर कहते नहीं नहीं ये तो किसी कस्टमर का है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे सूट चाहिए। तो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वो सूट मुझे पकड़ाया, कहते लो पकड़ो, मैं नीचे से एक और लेके आता हूँ। वो भाग के गए, नीचे से एक और सूट ले, और जो उन्होंने मेरे हाथ में दिया था वो कहते आइए आप रख लो, और वो ले गए। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको वो वाइट वाला नहीं पसंद था चोला, ये वाला सूट पसंद था। तो गुरुपा ने इतने दिन वेट करवाया और बिल्कुल सेम डे सेम टाइम पे गुरुजी ने वो वाला सूट मुझे दिला दिया। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो वो आके हमने गुरुजी की गद्दी पे वो उस सूट से गुरुजी का आसन लगाया, चोला बिछाया वो वाला, और हमने गुरुजी का वेलकम बैंड से स्वागत किया, फूलों से इसका स्वागत किया, जितना मैं कर सकती थी। बहुत कुछ नहीं किया, बड़ा सिंपल सा। और अभी भी कमियां रह गई होंगी बहुत उसमें, मुझे पता है, मेरे को अच्छे से करना ही नहीं आता, लेकिन जो गुरुजी ने करवाया वो हो गया। और उसके बाद जब हम सत्संग कर रहे थे तो जो वो सूट है वो क्रीम वाइट, मतलब क्रीम कलर का है, और रेड हार्ट बने हुए हैं उसके ऊपर। और पहले मैंने उसका दुपट्टा ऐसे सीधा सेट किया था, और जो चेयर थी उसके ऊपर मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा दिया था, और गद्दी और कुशन ऐसे रख दिया था चेयर पे, और वो सारा सेट करके। और फिर मैंने ऊपर, फिर मैं बैठे बैठे सत्संग सुनी जा रही हूँ, पर गुरुजी ऐसे डाली जा रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे चुन्नी कर। फिर मैंने पहले स्वरूप के ऊपर चुन्नी करी, फिर मैं बैठ गई। फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, स्वरूप को साइड पे रख, जो टेबल था। फिर मैंने स्वरूप उठाया, फिर मैंने टेबल पे रख दिया। फिर गुरुजी ने बोला कि ऐसे जैसे गुरुजी लेते हैं पीछे, पीठ के पीछे से और आगे दोनों साइडों से अपना दुपट्टा लेते हैं, वो मतलब जो उनका चोले का वो होता है। क्षमा चाहती हूँ अगर कुछ गलत बोल जाऊँ। तो वो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला कि ऐसे नहीं ऐसे कर। फिर मैंने सत्संग के बीच में ही चलते चलते, मुझे नहीं पता कि करते हैं कि नहीं करते, लेकिन गुरुजी बोली जा रहे थे, और फिर मैंने उसको ऐसे दोनों साइडों पे करके फिर मैं बैठ गई। फिर उसके बाद बैठने के बाद भी गुरुजी कुछ कुछ जो कमियां थी वो कहते इधर मेरे स्वरूप के आगे अभी फूल रखो। फिर मैंने उधर फूल किया,
फूलों का थोड़ा सा बिछाए और चरणों में भी किया फूलों का। फिर उसके बाद जब हम सत्संग करने लगे तो गुरु संगत जी, वो सूट क्रीम ऑफ वाइट का है और बिल्कुल क्लीन, उस पर कुछ ऐसा नहीं था। तो एक साइड पे जो राइट साइड है, उधर एक छोटा सा नहीं, छोटे से थोड़ा सा बड़ा एक ओम के दर्शन हुए। तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया और मैंने पिक्चर भी ली उसकी। और उसके बाद जो दूसरे हैंड वाला होता है उस पे मैंने नीचे एक येलो कलर का प्लेन गुरुजी के लिए हैंकी रखा था और उसके ऊपर वो दुपट्टा किया हुआ था। और जैसे मैं बैठी तो उस पे पूरा गणपति का रिफ्लेक्शन, पूरे का पूरा ही गणपति जी का वो बना हुआ था। तो वो भी मैंने अपने अंकल जी को दिखाया और मैंने फोटो भी क्लिक की उसकी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर उसके बाद जो मेरे अंकल जी कड़ाह प्रसाद बना के लेके आए थे और जो चाय प्रसाद था, तो जब हम चाय प्रसाद बीच में पीने लगे तो उसमें कितने ही ओम के दर्शन, पता ही नहीं, छोटा 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 कितना ही कुछ ऐसे बना हुआ था। शायद त्रिशूल भी थे, गणपति भी थे, माता जी के भी दर्शन मुझे लगे उसमें उस चाय में। और फिर हमने वो चाय प्रसाद लिया और मैंने चाय प्रसाद जब लाने लगे तो मैंने कहा बिस्किट हैं, तो बोले कि नहीं बिस्किट तो नहीं है। तो मेरे अंकल जी भाग के बिस्किट भी ले आए और बिस्किट के साथ फिर जब हमने गुरुजी को भोग लगाने के बाद हमने चाय प्रसाद और बिस्किट लिए, तो बिस्किट के ऊपर भी जो हम लेके आते हैं बिस्किट, उसके ऊपर हार्ट शेप बना होना चाहिए था, अगर मैंने वो पहले बिस्किट खाए हैं। लेकिन सब जो पूरा छोटा पैकेट था 10 रुपीज़ वाला, सबके ऊपर ओम और ऐसे डंडा नीचे खींचा हुआ, ऐसे पूरा एक लाइन और उस पे ओमकार की शेप। हर बिस्किट पे जितने 6 या 7 पीस होंगे, सबके ऊपर ऐसे ओम बना हुआ और सबके ऊपर किसी के ऊपर ओमकार की शेप। तो शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर जब हमने जो कड़ाह प्रसाद बनाया था, मैंने उसका भोग लगाया, तो उस पे भी पूरे ऐसे गणपति के स्वरूप बना हुआ था। तो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद मैंने पहले भी अपना ये शुक्राने में शेयर किया हुआ है कि जब हम इस घर में आए थे, ये जो गुरुजी ने हमें घर ब्लेस किया है, तो जिस दिन हमने पहले दिन आए थे तो भी एक छोटा सा छिपकली का बच्चा था। तो वो जब भी मैं अंदर आती थी गेट खोल के, तो वो मुझे ऐसे क्रॉस कर जाता था। तो मैं उसको इतने टाइम से देखी जा रही हूँ, शायद 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। वो वहीं पे ही है, बाहर ही होता है। तो अंदर हमारा दरवाजा लगा हुआ है, वो कभी अंदर एंटर ही नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। 2-3 महीनों में 2-2.5 महीने हो गए। तो उसके बाद जब आज क्या हुआ कि वो छोटा सा बच्चा जो था छिपकली का, वो अंदर आया हुआ है रूम में, जिस रूम में हमने गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है और लगाई थी, और जिस रूम में हम पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। तो उसके बाहर ही फ्रिज था। वो जब भी मैं अंदर बाहर जा रही थी तो वो कभी पीछे छुप जाता था, कभी इधर कभी उधर, छोटा सा। तो वो अंदर आना चाहते थे अंदर। तो शायद गुरुजी ही थे, तो उनको डर भी लग रहा, उनको ऐसे था कि इसको नहीं पता और शायद इसका पैर रखा जाए या कुछ। तो वो अंदर आए और उन्होंने, फिर मैं अंदर आई जब एक बार हम दूसरे घर चले गए अपने, और फिर उसके बाद हमने मेरे मन में आया, हमने कुछ बनाया ही नहीं था क्योंकि लेट आए थे और हमारी रात वाली सुबह वाली सब्जी थी। तो हमने सोचा था पहले तो हम तो उसी से ही खा लेंगे। फिर गुरुजी ने बोला कि भाई नहीं, मुझे तो शायद उन्होंने थोड़ा डाला कि पनीर खाना है। फिर हम फटाफट से पनीर लेके आए और फटाफट से 2 मिनट में हमने पनीर की भुर्जी बनाई और गुरुजी को भोग लगाया। तो गुरुजी शुक्राना, हमने भी उसी के साथ ही वही लंगर प्रसाद खाया। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अगर गुरुजी नहीं बोलते तो हम शायद कुछ भी ना बनाते, ऐसे ही सो जाते। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना है आपका। फिर उसके बाद जब मैं खाना खा के इधर आई, मेरी बेटी का फ़ोन आया। तो वो भी ऐसे हम सत्संग में उसको सुना रही थी कि कैसे, ये सारा सत्संग मैंने उसको सुनाया और वीडियो कॉल पे। फिर मैंने उसको, जैसे ही मैं उसके पास इधर नए घर में आके, जब जिधर गद्दी है गुरुजी की, मैं उधर बैठ गई आके फ़ोन लेके। और जैसे ही मैं बैठी तो गुरुजी की गद्दी है जिधर यहाँ हम महाशिव पुराण पढ़ते हैं, तो वो बच्चा जो छिपकली का था वो उधर कमरे के अंदर आया हुआ था और वो शिव पुराण के नीचे, जहाँ पे वो होता है स्टैंड, उसके नीचे बैठा हुआ था। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने गुरुजी मुझे इतने रूप में दर्शन दिए गुरुपा,
मैं लायक नहीं हूँ उनके सबके, लेकिन आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हम तो आपके बच्चे हैं गुरुपा। आप भी हमसे गलतियां भी हो रही हैं गुरुपा, आप हमारा हाथ पकड़ के वो गलतियां ठीक करवाओ गुरुपा। जैसे हम आप हमें रखना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि हम रहें, आप मुझे जैसे हम आप हमें रखना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि हम रहें, आप मुझे वैसे बना दो गुरुपा। अपने आप कर दो गुरुपा। मेरे इसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। मैंने अभी आपको अरदास भी की है गुरुपा, तो मैं आपके स्वरूप के सामने ही बैठ के आपका शुक्राना शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा अगर सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो या कोई भूल चूक कुछ रह गया हो तो गुरुपा वो आप मुझे मेरे थॉट में डाल देना गुरुपा। मैं कल फिर अमृत वेला आपका शुक्राना करूँगी और फिर से हम शेयर करेंगे। तो इन सब के लिए अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी जो ये अंकल जी का थोड़ा सा वैसे थे नहीं, तो अभी मूड पता नहीं कैसा हुआ है, उनका स्वभाव बहुत बेकार हो गया। तो गुरुजी आप ही ठीक करो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना है गुरुपा। अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हम लायक नहीं है इतने जितना आप हमें दे रहे हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज मैं फिर सुबह जब इधर आई हूँ तो वो चोले पे मुझे ओम के एक और दर्शन हो रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी जी आपने मेरे बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं और मैं गुरु महाराज जी आपके सामने फिर अरदास करती हूँ कि बाकी जो मेरे सत्संग हैं, प्राची आंटी आप मेरे बाकी सत्संग भी शेयर कर दीजिए। शुक्राना है आपका प्राची आंटी, गुरु जी की ब्लेसिंग आपको अनंतम अनंतम ब्लेसिंग मिले, आपके अंकल जी को भी और आपको भी, और आपका घर परिवार बहुत सुखी रहे गुरु जी की कृपा से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सुनने वाले का भी शुक्राना, बोलने वाले का भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो गुरु महाराज जी अभी के लिए आज्ञा दीजिए और अभी कल फिर मैं आपका सत्संग करूंगी गुरुपा जी, शुक्राना सत्संग। तो अभी के लिए और जो कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी, प्राची आंटी जी, गुरु जी क्षमा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मैं गुरु जी का पवित्र जप मंत्र करूंगी और उसके बाद आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख वार करोड़ा वार शुक्राना मेरे गुरु जी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਡਰ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਬੋਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਰੋਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
ਪੱਕੇ ਵਾਲੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, 5 ਵੀਰਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, 5 ਵੀਰਵਾਰ ਏਦਾਂ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਆਨੀ ਆ। ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਚਟਨੀ ਲਿਆਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ 2 ਜਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਭੋਗ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। 4:22 ਹੋਏ ਨੇ, 16 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਏਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਿਤਲੀ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬਲੈਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀਗਾ ਤਿਤਲੀ ਤੇ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੇੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਐ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਤਗੜੀ ਵਾਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਕਰਾਏ ਉਲਬਲਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਨ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਮਾਲਕ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना मेरे गुरु जी, लख वार शुकराना, करोड़ां वार शुकराना। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂੰਗੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨੋਰਮਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵੀ ਦਿਖ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਹਾਂ ਦਿਖ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤਿਤਲੀ, ਉਹੀ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਡਾਟਸ ਵਾਲੀ, ਬਲੈਕ ਡਾਟਸ ਵਾਲੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੀਆਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੋਚੇ ਵਗੈਰਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਗਈ, ਪੋਚਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਖੜੀ ਪੋਚਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਐ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਆ ਪੈੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਛਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਪ, ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਆਂਦੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਪਰਛਾਈ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਗਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਡੌਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਡੌਗੀ ਉੱਪਰ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਕੰਨੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਏ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਕੰਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੰਮਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਬਈ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾ ਤੂੰ ਪੋਚਾ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗੈਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਚਾਂਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਇੰਨਾ ਥੱਕਾਂ। ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਥੱਕਾਂ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਵੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गॉड ब्लेस ऑलवेज सारियां संगतां नूं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।